अब रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर, जैसा कि एक तरफ देखा जा रहा है कि बस्तर को एक नई पहचान मिल रही है, लगातार बस्तर जो है बस्तर ओलंपिक कराया गया, बस्तर जो है पंडुम कार्यक्रम आयोजन किए गए थे। वहीं राजनीतिक हलचलें राजधानी रायपुर में क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नक्सल गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक हलचलें राजधानी में देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल अमित शाह के दौरे के मायने बहुत साफ है, क्योंकि देखिए 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार भी रही है। जी। हालांकि उस समय केंद्र में बीजेपी सरकार थी, लेकिन उस समय भी नक्सलवाद अपने चरम सीमा में था छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और 1.5 साल में, महज 1.5 साल में 400 से अधिक नक्सलियों को मार गिरा जाता है छत्तीसगढ़ से, निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी सफलता। हालांकि डबल इंजन के की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो सबसे ज्यादा नक्सलवाद को दंश झेल रहा है वो छत्तीसगढ़ का बस्तर है, उसके बाद तेलंगाना है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंतिम छोर बालाघाट तरफ जो क्षेत्र है वो नक्सलवाद का है। लेकिन सबसे ज्यादा नक्सलवाद जो चरम सीमा पर है वो छत्तीसगढ़ का बस्तर है। और सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक हम नक्सलवाद पूरी तरीके से देश भर से खत्म कर देगा। और सबसे बड़ी सफलता जो है वो केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ से मिलती नजर आ रही है। 1.5 साल में 480 नक्सलियों को मार गिराया गया है, 500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी सफलता है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जब इनकी सरकार नहीं थी तब भी कांग्रेस की सरकार में भी 2 बार वो बस्तर क्षेत्र में आए थे, जवानों से मुलाकात किए थे, जवानों के साथ भोजन किए थे, और निश्चित तौर पर वहां पे जो नक्सल मूवमेंट चल रहा है जवानों के द्वारा उसकी भी जानकारी ली। देखिए एक चीज बहुत अच्छी होती है, जब केंद्र के कोई मंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, वो जब जवानों के बीच आते हैं, जवानों का हौसला कहीं ना कहीं बढ़ता है, उनको बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है किस तरह से काम किया जाए। क्योंकि देखिए बस्तर क्षेत्र जो है पूरा 34% इलाका पे जंगल का है, ऐसे में काफी संख्या में ग्रामीणों पर निवास करती है। जब पुलिस अपने अभियान को चलाती है तो काफी बारीकियों से जो अभियान के तहत उनको आगे बढ़ना पड़ता है, कहीं कोई ग्रामीण जो हता ना हो, क्योंकि जब गोली चलती है, बंदूक से गोली चलती है, वो ये नहीं निकलती कि नक्सली को लगेगा, ग्रामीण को लगेगा। इसलिए पुलिस को भी जब ऐसे कार्रवाई करते तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। और यही ध्यान रखते हुए 400 से अधिक नक्सलियों को 1.5 साल में मार गिराया है, और निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है। देखिए आज अमित शाह दंतेवाड़ा जा रहे हैं, दंतेश्वरी माता का दर्शन करेंगे, बस्तर पंडुप जो तमाम संस्कृति है बस्तर की उसको करीब से जानेंगे। और यही एक खूबसूरत तस्वीर है बस्तर का कि जहां पे पहले गोलियों की धुन सुनाई देती थी, वहां पे अब गाने की धुन सुनाई दे रहे हैं। जो वहां के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, जो पहले नक्सल गतिविधियों में शामिल होना चाहते थे, अब वो विकास के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बस्तर फाइटर में उनका चयन हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग में वो काम कर रहे हैं। बस्तर के जो नौजवान है बस्तर से निकलकर देश विदेश में अपना नाम भी कमा रहे थे। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बस्तर बदल रहा है। पहले जो लोग हैं बस्तर को नक्सलवाद के नाम से जानते थे, लेकिन अब बस्तर को खूबसूरत बस्तर के नाम से जानते हैं। सरकार का पूरा लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश भर में खत्म करो। सबसे बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर बस्तर से उनको मिलने जा रहा है। आज अमित शाह जब मंच से भाषण देंगे तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी बिंदु अपने सामने रखते हैं, क्योंकि लंबे समय से नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी होता रहा। आपको याद होगा कि झीरम कांड, कांग्रेस के पूरे पहले पंथी के नेता जो है नक्सली घटना में मारे गए थे, विद्याचरण शुक्ल हो गए, पटेल हो गए, ऐसे तमाम बड़े नेता थे जो झीरम घाटी में मारे गए थे। उसके बाद भी कई बड़ी बड़ी घटना हुई जिसमें 100 की संख्या में जो जवान जो है वहां पे नक्सलियों के द्वारा मारा गया है। तो अब जो सुनाई देती है हमको, जो खबरें आती है वो यही आती है कि जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। अब ये खबरें नहीं आती कि नक्सलियों ने जवान को मारा। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज होती है जब कोई रणनीति के साथ, ठोस रणनीति के साथ काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। मैंने कहा कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज को कि किस तरह से बस्तर मुक्त नक्सलवाद हो, और इसी के तहत जो है लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। आज भी अमित शाह वहां पे जवानों से मुलाकात करेंगे, तो उच्च अधिकारियों के साथ वहां पे मुलाकात भी करेंगे, और निश्चित तौर पे और क्या कदम उठाना चाहिए बस्तर को विकास के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, वहां के लोग क्या चाहते हैं, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है आज अमित शाह वहां पे चर्चा भी करेंगे। निश्चित तौर पे बस्तर के लिए बहुत अच्छा पल है कि बस्तर पंडुप में अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंच गए। जी कमलेश जी, जैसा कि नक्सल गतिविधियां लगातार देखी जा रही है, वहीं कुछ दिन पहले नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया था और शांति वार्ता की बात रखी थी, तो इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो क्या लगता है कि शांति वार्ता के लिए पहल सरकार करेगी या फिर नहीं? देखिए सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले बंदूक छोड़े और विकास की मुख्य धारा में जुड़े, तभी हम शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ते, क्योंकि नक्सलियों की चाल भी हो सकती है।
क्योंकि जिस तरह से नक्सली मारे जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नक्सली भी जो है अब घबराए हुए हैं, क्योंकि फोर्स लगातार फोर्स को सफलता मिलता है। इससे पहले कभी छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कभी नहीं मारे हैं। लगातार हम भी देख रहे हैं, जब 22-23 साल का छत्तीसगढ़ हो चुका है, हमेशा खबर यही आती थी कि बड़ी संख्या में जवान जो है हताहत हुए, जवान मारे गए हैं, लेकिन अब वो तस्वीर जी बदल गई है। इसलिए नक्सली की एक घबराहट हो सकती है। जो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, कुछ ही दिन पहले जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि नक्सली वाले मुख्य तरह जोड़े, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन नक्सली की बहुत सारी चाल होती है। नक्सली बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बस्तर में विकास हो। बस्तर के लोग जो मुख्यतः जुड़े, बस्तर के लोग को डरा कर रखना चाहते हैं, लेकिन वो डर को खत्म करने का काम जो है सरकार कर रही है। सरकार का साफ मंशा है कि बस्तर के लोग कोई अलग नहीं है, वो भी हम जैसे एक आम इंसान है, तीनों भी मुख्य धारा से जुड़े। तो जो लाभ हमको मिलता है वो लाभ भी बस्तर के लोगों को मिले, बस्तर के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, बस्तर के लोगों को भी अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा भोजन मिले, पानी मिले। ये सब सरकार चाहती है कि वो बस्तर के तमाम जो ग्रामीण है उनको भी मिले, और नक्सली बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नक्सल जो वहां के ग्रामीण है वो मुख्य धारा से जी जुड़े। यही जो लड़ाई है, इसी के कारण जो हमेशा मुठभेड़ होता है। आपने देखा होगा कुछ घटना भी नक्सली करते रहते, कभी सरपंच को मार देते हैं तो कभी मुखबिर का आरोप लगाकर ग्रामीणों को मार देते हैं। ये नक्सलियों की चाल भी एक अहम वहां पे रहती है। इसलिए सरकार ने नक्सलियों ने जो प्रेस वार्ता जारी किया था शांति वार्ता के लिए, सरकार ने भी कहा कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पहले नक्सली बंदूक छोड़े और विकास की मुख्य धारा से छोड़े और हम करें। और देखिए वो चीज हो भी रहा है बस्तर में। मैंने जैसे कहा कि लगातार जो नक्सली है वो जी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो सरकार एक अभियान चला रही है उसके तहत वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब भी हम बंदूक लेकर बस्तर में चले तो एक दिन हमारा भी खात्मा निश्चित है। क्योंकि सरकार का मंशा साफ है कि एक भी खून के छींटे बस्तर में नहीं होना चाहिए। नक्सली पीछे हट जाए, सामने आएंगे तो गोली से भून दिया जाएंगे। इस कारण से सरकार की मंशा को देखते हुए नक्सली भी घबराए हुए हैं। इस कारण उन्होंने प्रेस नोट जारी किया। अगर प्रेस पहले ही शांति वार्ता की बात वो चाहते थे तो पहले क्यों पत्र जारी नहीं किया गया? जब लगातार 400 से अधिक नक्सली मारे गए उसके बाद प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। तो सरकार भी जो है बहुत करीब से चीजों को देख रही है, और निश्चित तौर पे अगर नक्सली बंदूक छोड़ के मुख्य धारा में जी जुड़ना चाहते तो सरकार भी उनसे बात कर सकती है। फिलहाल अमित शाह का आज दौरा है, तो ऐसे में बस्तर के जो लोग हैं वो भी खुश है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम जो नेता, छत्तीसगढ़ की जनता भी है वो भी खुश है। और देखने वाली बात होगी कि अमित शाह अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। वहां के जवानों से मुलाकात करेंगे तो किन विषयों को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके बाद देर शाम छत्तीसगढ़ में भी शाम 5 बजे यहाँ पर मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक है। तो निश्चित तौर पे जो लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार, उसके काफी करीब जो है सरकार छत्तीसगढ़ में पहुंचती हुई नजर आ रही है, और जल्द ही बस्तर मुक्त नक्सलवाद हमको देखने को मिल सकता है। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में बस्तर मुक्त, जो नक्सल मुक्त बस्तर देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जी ने बताया कि जो है नक्सल ऑपरेशन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से नक्सलवाद को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। आगे